लोलिता विवाद, महिला के शरीर पर लिखे संदेशों ने बढ़ाई संवेदनशीलता। नई तस्वीरों में सबसे ज्यादा विवाद महिलाओं के शरीर पर हाथ से लिखे संदेशों को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संदेश व्लादिमीर नाबोकोव के विवाद उपन्यास लोलिता से लिए गए प्रतीत होते हैं। कुछ तस्वीरों में किताब की प्रति भी पीछे दिखाई देती है। लोलिता एक ऐसा उपन्यास है जिसमें नाबालिग लड़की के यौन शोषण की कहानी कही गई है। इसी कारण महिला के शरीर पर इस किताब से जुड़े संदेशों को अत्यंत संवेदनशील और गंभीर माना जा रहा है। यह अभी भी साफ नहीं है कि ये सभी संदेश एक ही महिला पर लिखे गए थे या अलग अलग महिलाओं पर, और इन्हें किस उद्देश्य से लिखा गया, इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट, हर लड़की के बदले $1000 का दावा। तस्वीरों के साथ एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी सामने आया है जिसमें एक अनजान भेजने वाले द्वारा फ्रेंड स्काउट का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उसने हर लड़की के बदले $1000 की मांग की। अगले मैसेज में लिखा है, मैं अब तुम्हें लड़कियां भेजूंगा। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह संदेश किसने भेजे और चैट में इस्तेमाल किया गया जे किस व्यक्ति को संदर्भित करता है। जांच एजेंसियां इस पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। एनवाईटी कॉलमिस्ट की तस्वीर पर अखबार का स्पष्टीकरण। इन तस्वीरों में न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट डेविड ब्रूक्स भी एक कार्यक्रम में नजर आते हैं जहां वे गूगल के सह संस्थापक सरगेई ब्रिन के पास बैठे दिखाई देते हैं। इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम 2011 का है, यानी उस समय से 3 साल बाद, जब एप्स्टीन ने फ्लोरिडा में नाबालिग से जुड़े मामले में खुद को दोषी स्वीकार किया था। अखबार के मुताबिक डेविड ब्रूक्स का उस कार्यक्रम के बाद एप्स्टीन से कोई संपर्क नहीं रहा। 95,000 से ज्यादा तस्वीरें और हजारों दस्तावेज जब्त। रिपब्लिकन सांसदों के नेतृत्व वाली इस कमेटी को एप्स्टीन के ठिकानों से हजारों ईमेल, दस्तावेज और 95,000 से ज्यादा तस्वीरें मिली हैं। वहीं रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि वे चुनिंदा तस्वीरें जारी कर राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, खासतौर पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने के लिए। रिपब्लिकन पक्ष का दावा है कि उपलब्ध दस्तावेजों में ट्रंप के खिलाफ किसी गलत काम का ठोस सबूत नहीं है। अब सबकी नजरें जस्टिस डिपार्टमेंट पर हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के जल्दी इस सेक्स स्कैंडल से जुड़ी सभी फाइलें सार्वजनिक करने की संभावना है। माना जा रहा है कि इन फाइलों के सामने आते ही कई बड़े नामों की भूमिका, संपर्कों और घटनाक्रमों पर स्पष्टता आएगी। कौन था जेफरी एप्स्टीन? जेफरी एप्स्टीन एक अरबपति अमेरिकी फाइनेंसर था जिसने राजनीति, कारोबार और मनोरंजन जगत के कई प्रभावशाली लोगों से करीबी संबंध बनाए। 2005 में उस पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा। 2008 में फ्लोरिडा में दोषी ठहराया गया, 13 महीने की सजा हुई। 2019 में सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों में दोबारा गिरफ्तारी। मुकदमे से पहले ही न्यूयॉर्क की जेल में रहस्यमयी मौत, आधिकारिक तौर पर आत्महत्या। उसके करीबी सहयोगी गिस्लीन मैक्सवेल को 2021 में नाबालिग लड़कियों की तस्करी और शोषण में मदद करने के आरोपों में दोषी ठहराया गया और वह 20 साल की सजा काट रही है। निष्कर्ष, एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल केवल एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि सत्ता, पैसा और प्रभाव के खतरनाक गठजोड़ का प्रतीक बन चुका है। 68 नई तस्वीरों के सामने आने से यह साफ है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब दुनिया की नजरें एप्स्टीन फाइल्स और अमेरिकी न्याय प्रणाली पर टिकी हैं, क्योंकि यहीं से तय होगा कि सच्चाई कितनी दूर तक जाएगी और कौन कौन चेहरे बेनकाब होंगे। एप्स्टीन फाइलों में क्या हटाया, क्या छिपाया, सब बताना होगा। कब खुलेगी सेक्स स्कैंडल फाइल? 95,000 फोटो, बैंक रिकॉर्ड, पावरफुल लोगों की लिस्ट आएगी।